पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई डल डे तो होता नहीं, रोज़ बरोज़ नई डेवलपमेंट्स ही सामने आती हैं। आजकल जो जिस बात का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है वो ये कि क्या इमरान खान की जमात के हवाले से तो बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, लेकिन क्या इमरान खान साहब की मामलात में बेहतरी आ रही है? क्या उनका जो लड़ाई है पाकिस्तान की मुक़्तदरा से उसके अंदर पोजीशंस तब्दील हो रही हैं? वो इसलिए कि जिस तरह से मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इमरान खान साहब की कन्विक्शंस के हवाले से चल रहे हैं और उन पर अब जज साहिबान नकाइस की निशानदेही कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब को सज़ाएँ दी गई, तो उससे तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब के लिए भी मामलात हल होने जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है? साथ ही साथ वो हुकूमत जो कि मार्ज़ वजूद में आ गई, जो अभी तक अपनी जगह मौजूद है और हुकूमत एंजॉय भी कर रही है, हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो कि इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं लेकिन इलेक्ट नहीं हो पाए, वो शायद ऐसी बातें करते हैं जो कि शायद उनकी ज़मीर की आवाज़ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि ये बात किसी जगह रुक नहीं रही और इस बात को तक़वियत रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से भी मिलती है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, हम तमाम तर कैदोबंद की सोबतों के बाद भी विक्टोरियस बाहर आए हैं, लेकिन हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई, तो उनका इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब होता है। ये बहुत से सवालात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत का इस वक्त अहाता करते हैं और इन तमाम मामलात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, किसी तारुफ के मुताबिक मंसूर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने की है वो बड़ी दिलचस्प है। अब ये अगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को देखा जाए, राना सनाउल्लाह साहब को देखा जाए, पता नहीं अच्छा लगे या बुरा, वो लोग जो इलेक्ट नहीं हो पाए, शायद उनका ज़मीर अब कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहा है। इमरान खान को सज़ाएँ हुई, बड़ी जुबलेंट थी पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कमाल हो गया, ये सज़ाएँ बनती थी, बेहतरीन मेरिट के ऊपर सज़ाएँ हुई। लेकिन जिस तरह से अब मामलात हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन खुद राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा। लतीफ़ कोसा साहब पहले भी कह चुके हैं जी कि इमरान खान साहब ईद से पहले साइफर केस के अंदर भी उनका बेल हो जाएगी, सज़ा मुअत्तली होगी इफेक्टिवली, फिर सारी बात बेल हो जाती है। इफ्तिखार साहब, ये जिस तरीके से इमरान खान को सज़ाएँ हुई थी, ये हम सब के सामने ही है जो कुछ भी हुआ। मैं तो बहैसियत एक तालिब इल्म के हमेशा कहता रहा हूँ कि बड़ा भोंडे तरीके से सज़ाएँ दी गई हैं और इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर, ये ज़रा इसके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा हो गया। सो डू यू ऑल्सो एग्री कि इमरान खान साहब के लिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है, उनको रिलीफ मिलेगा? देखिए बात सुने, इमरान खान के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आता हुआ नज़र आ रहा है? आ चुका है? नहीं, आ नहीं चुका अभी, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रही। कागज़ात नामजदगी से लेके इलेक्शन के दिन तक क्या हुआ और कागज़ात नामजदगी से पहले क्या हो रहा था। ठीक है, हम ये समझ रहे थे कि पीटीआई के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अपने चाहने वालों को पोलिंग स्टेशन तक ले जाएगी। ये हम मेजॉरिटी, वो मिथ टूट गया। हाँ, टूट गया। अच्छा, वो कैसे टूटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका जवाब इसमें आपको मिलता है जो राना साहब अभी कह रहे हैं। जब आप इस किस्म की सज़ाएँ दे रहे थे, मसलन 3 सज़ाएँ जो दी और ख़ास तौर पे एक सज़ा जो इद्दत में निकाह वाली, अब मुझे बताएं कि उस पर क्या रिस्पॉन्स है? जो लोग पहले चिड़े बैठे थे इनके रवैयों से और वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। मुनीब, एक बात याद रखो, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी होने की वजह से वोट मिला। इस दफ़ा ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी। जब इन्होंने 18 महीने का वक्त गुजारा तो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे। नतीजा हुआ कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट सारा का सारा उधर गया। सोने पे सुहागा कि मुख्तलिफ जगह पे कागज़ छीने गए लोगों से। ओवरकिल हुआ ना, तो बहुत ओवरकिल हुआ। एक तो ना थोड़ा ओवरकिल हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलना था जो हुआ है। और ये लोगों ने मिथ तोड़ दिया, लोगों ने ये जो पूरा नैरेटिव था कि जब तक आपकी इंतखाबी मशीनरी नहीं होगी आप इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता, बंदे ही नहीं बाहर निकलेंगे। इमरान खान के वोटर ने वो हर चीज़ डिस्प्रूव कर दी ना। यस, और क्योंकि अब बड़े मजे की बात है, वो इसने इमरान खान के लिए नहीं की, वो उसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फीलिंग है जो इमर्ज हो चुकी है, जो स्ट्रॉन्ग ताकतवर है पंजाब में ख़ास तौर पे, कि उसका इजहार है। और ये जो इमरान खान साहब के केसेस का अब जिस तरह से कलेज हाई कोर्ट में खुल रही है, तो कई लोगों को ये भी तासुर है कि ये कुछ स्पेस बन रही है इमरान खान के लिए उनकी नहीं, बट ये आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइनली ये होना ही था या कुछ स्पेस बन रही है? वो आफ्टर थॉट आती है कि यार बहुत लड़ाई हो रही है? देखो मुनीब, स्पेस बननी
की है तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि उसका रवैया क्या होगा। इमरान खान साहब का असल चीज़ जो है, मैं खुद इस चीज़ में बहुत सोचता हूँ कि स्पेस तो बना देते हैं, कल उसको रिहा भी कर देते हैं। व्हाट विल ही डू? अगर तो वही करेगा जो कहता है, फिर तो लड़ाई है ना। तो फिर लड़ाई है। फिर वहाँ पे जो मेरी हमदर्दी होती है बतौर डेमोक्रेट, वो मुझे पीछे हटना पड़ता है कि यार ये इसको मैं क्या करूँ। अच्छा, बट मंसूर साहब, बात ये है कि ये अभी राना साहब कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब का भी कोई कहता नहीं हमारे हुकूमत नहीं बनाना चाहते ज़बरदस्ती, आपके प्रोग्राम में भी गालिबन कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, मतलब बहुत सी बातें हो रही हैं। फ्रैंकली आपको लगता है इज़ देयर अ चेंज ऑफ हार्ट? जब हम चेंज ऑफ हार्ट कहते हैं तो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट कि यार बहुत लड़ाई होगी और रैंड दो, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। कोर कमांडर हाउस में भी केपी के सीएम चले जाते हैं, इस्लामाबाद का चैप्टर, मेन चैप्टर कहते हैं अच्छा हमें तो नहीं पता, शायद वो गए होंगे, लेकिन शायद नहीं गए, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि वो गए। सो आपको लगता है कुछ तब्दीली हो रही है, दिलों का मेल हो रहा है या नहीं? मैं बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है मेरी जो चंद बातें हों वो इफ्तिखार साहब से जो भी उन्होंने तज्जिया दिया थोड़ा सा उससे मेरा मुख्तलिफ होगा। एक तो बराए मेहरबानी लोगों को ना लॉलीपॉप देना बंद करें कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था तो ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। इनमें से कोई भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट ना कभी था और ना है, ठीक है। ये इनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये लोग सिर्फ उसी तरह ही होते हैं कि इनको ये बुखार चढ़ता है, ये पैनाडोल की गोली खाते हैं और उसके बाद वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बुखार उतर जाता है बड़े आराम से। हालात और वाक़यात के मुताबिक ये लोग बनते हैं। ये वही पार्टी है जो मीर जाफ़र मीर सादिक करती थी, ये वही पार्टी है जिसकी पूरी काबीना कोर कमांडर हाउस जाके इफ्तारी करती है उसके बाद। सो लेट्स नॉट डू दैट। दूसरी बात ये कि जहाँ पे इमरान खान साहब की आप बात करें कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के दिन में, मैं ख़बर नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक एनालिटिकल बात इसके ऊपर ये ज़रूर करूँगा कि मुझे लगता है कि एक कैरेट एंड द स्टिक का फॉर्मूला जो है वो चल रहा है। आप ये करेंगे तो ये मिलेगा। जिस तरह बच्चों को आप ट्रेन करते हैं ना कि बेटा अगर आपने अपना होमवर्क किया तो फिर आज आपको जो है ना रात को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, और अगर आप टाइम के ऊपर सोए तो फिर हम आपको जो है ना सैटरडे वाले दिन जो है वो प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना इस बुनियाद के ऊपर डीलिंग्स हो रही हैं जिसके मुताबिक आप कुछ अच्छा करेंगे, आप स्ट्रीट्स को आप अपना 6 तारीख का जलसा कैंसिल कर दें, उसके बाद देखिएगा फिर आपका एक बंदा जो है वो जो अंडरग्राउंड हुआ है वो बाहर आ सकता है, 6 तारीख का जलसा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने स्ट्रीट्स को क्लियर करना है, आपने बैठ के रैली निकालनी है इतवार वाले दिन, लेकिन रैली सिर्फ पेशावर में निकलेगी, पंजाब के अंदर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको परमिशन भी मिल जाती है, एक लिस्ट बन जाती है कि जाके खान साहब से मिल भी लें। अच्छा बच्चा फार्मूला है क्या? और ये दोनों के लिए माजरत के साथ, ये सिर्फ पीटीआई नहीं, ऑफ कोर्स ये उधर भी है, ये उधर भी है। आप अच्छे बच्चे बनेंगे, आप वजीर आजम नहीं बनेंगे, बेटी वजीर आला बनेगी, आपको सब कुछ इजाजत होगी, आप जो कुछ मर्जी करें, कोई मसला नहीं। अब वक्त और जरूरत, शहबाज शरीफ साहब तो हैं ही अच्छे बच्चे, वो उनसे वो तो मॉनिटर हैं, क्लास के मॉनिटर है, वो मॉनिटर है, बल्कि वो खुद कहते हैं ये काम नहीं करना, बल्कि वो बताते हैं एक सरे सो माजरत। एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सेटअप हमेशा ज़हन में रखिएगा। अच्छी पॉलिटिक्स हमेशा ये होती है कि आपने 1-2 बंदे जो है ना उनकी ट्यूनिंग करके रखनी होती है कि बवक्त ज़रूरत अगर दोबारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना पड़ गया तो फिर वो वाले बंदे आगे हो जाते हैं। ओके, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एतजाज़ हसन साहब मौजूद हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की तरफ ठंडी हवाएं जो है वो भेजनी होती हैं, एतजाज़ हसन साहब जो है वो बयान देना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है, इसमें मेरे को हैरानगी की बात नहीं है। पता क्या होगा अभी ईद के बाद एक लूज किस्म का ग्रैंड अलायंस बनेगा, भी हल्की फुल्की दूर से एक मौसीकी आपको सुनाई देगी, लेकिन कोई कुछ बड़ा हो जाएगा या कोई लॉन्ग मार्च धरना बंद कर दो, कोई ऐसा चक्कर नहीं होगा। जो अगर इससे पहले कि इफ्तिखार साहब के पास जो कोर है इशू बिटवीन इमरान खान साहब और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, वो वहीं पर है। आप ये कह रहे हैं कि ये कैरेट एंड स्टिक चल रहा है पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ इट्स वेरी मच देयर कि जो इशू था इट्स देयर, अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला हुआ है। ओके, ये और दूसरी बात ये सारे के सारे बड़े कुंडे हैं इस मामले के अंदर के बैठ के कम्युनिकेशन खुली होती है, मुलाकातें हो रही होती हैं। मियां साहब की लंदन में भी हुआ करती थी और पीटीआई की इस वक्त भी होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, लेकिन पागल तो नहीं है कि वो शाम के वक्त बैठ के प्रेस रिलीज कर जनाब आज साड़ी फलां और दिन मुलाकात हुई सी फलां जगह तक। अब ये जो इफ्तारी वाली खबर है इन्होंने तो नहीं बताई, उन्होंने भी नहीं बताई, ये तो एक सहाफी ने बताई, डॉन के जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, उन्होंने दे दी खबर, वरना ये तो चुप करके रोटी पोटी पाड़ पूड़ के आ गए थे आराम से किसी ने। और वो रऊफ हसन साहब ना बड़े मजे से कह रहे हैं कि देखिए जिसने बुलाया ये तो उसको पता होगा, ये उसको पता। मेरा नहीं ख्याल केपी के सीएम गए और जो उसी प्रोग्राम में जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो डिनाई नहीं कर रहे कि मैं नहीं गया। तो बच्चों वाली बात है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो बड़ा अहम स्टेटमेंट है। वो मुशर्रफ के एक साबिक साथी और दोस्त का है जो आजकल उस पार्टी में है,
उसने कहा ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। जी जी। ये कैसे सोच सकते हैं आप कि हम इस फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे? इनके साथ नहीं बैठेंगे तो किसके साथ ये बैठेंगे? बड़ा मतलब आप उस पर तवज्जो दें ना, ये इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब देखें, मैं समझता ही हूँ मुनीब कि ये मसला ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं है जितना हम दोस्त यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मंसूर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो 93 से झगड़ा कर रहा है और वो आता है और फिर चला जाता है, तो उसका अपना एक रोल है। इमरान खान का रोल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान का रोल था कि मेरे ए आदमी को लगाओ और बी को ना लगाओ, ऐसे ही ये झगड़ा था। ये लड़ाई तो वैसे सबकी नहीं होती। नहीं, ए और बी की नहीं हुई, ए और बी की नहीं हुई। किसकी हुई? जो पहला 93 का मसला है वो इसाक खान से है, वो और नौयत का है। जो दूसरा मसला है राहिल को इन्होंने नहीं दी, एक्सटेंशन नहीं दी। जो मसला कियानी और मुशर्रफ का, उसकर ये इनका कोई रोल नहीं था, ये ऐसी बात नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर आप अगर आगे जाना चाह रहे हैं तो ये मसला रिजॉल्व करना होगा। दो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि कमीशन बना दिया जाए आला सतही, जो इलेक्शन के मामलात को संजीदगी के साथ लें, क्योंकि वो सबसे बड़ी रुकावट है किसी किस्म के भी आगे जाने के रास्ते में। लेकिन सर इलेक्शन का, मैं बसत एहतराम, इलेक्शन जिस तरह से हुआ है 2018, 24 चले पहले, हम कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन ये आपको हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कितना बाइख्तियार है और जहां पर किसी ने दुम मरोड़नी हो, किसी की या बाजू मरोड़ना, वो बड़े आसानी से मरोड़ लेते हैं। मैं जो आप बात सोच रहे हो, मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात होने देगा नहीं, मैं देखो ना, मुझे बताइए। सवाल है जिनसे हम ये मुरादे मांग रहे हैं जी जी, और जिनके बारे में हम कहते हैं कि उनके रवैये में लचक आ सकती है, ये ज़रूरी है। अगर आप इलेक्शन के नताइज के बारे में हतमी राय नहीं बनाएंगे, अगले 5 साल आप नहीं पूरे कर पाएंगे। बट सर बात ये है, और ये जो दोस्त ने कहा, मंसूर ने कहा, उन्होंने तो 16 तारीख दे दी है पशीन में जलसे की। तो बात ये वेरी गुड, वेरी गुड। सो व्हाट? इसका मतलब है कि अवामी जलसों से भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो सर हमारे मुल्क में बसत एहतराम अवामी जलसों से तब्दीली कौन सी आती है सर? जब तक एस्टैब्लिशमेंट साथ ना हो, कहाँ से तब्दीली? नहीं, लेकिन जो उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना, अनसर्टेनिटी का, जी जी, उसका क्या करोगे सर? वो उसका क्या करोगे सर? वो बात नहीं है, उसका मौजूद भी एवर सेंस मौजूद है, इसको खत्म करना ही चलता रहेगा। मेरी हमारी जिंदगी में तो खत्म नहीं होगा, आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। हैव अ वेरी लॉन्ग एकेडमिक डिबेट ऑन दिस कि ये हमारे मुल्क को नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, लेकिन फ्रैंकली शायद ये ऐसे ही है इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बट सिर्फ आप अगर इस चीज़ को हम ये ज़रा हाईलाइट करें मंसूर साहब कि ये हुकूमत जब बनी है, ये जिसके अंदर आप, जिसको हम आज विटनेस करते हैं, ये एक ऐसा प्रो मैक्स वर्जन है या इतनी हाइब्रिड प्लस हुकूमत है कि इसमें बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी है। मतलब पहले होता था ना कि फलाने हुकूमत कोई एक बंदा या कोई एक होता था कि चलिए ये हुकूमत ज़ेर साया काम कर रही है। बाकायदा तौर पर इन शेप ऑफ मोहसिन नकवी साहब, इज़ वेरी ऑनरेबल टू एवरीवन, बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है एस्टैब्लिशमेंट की। He is there, more powerful than the Prime Minister himself. WWF बचपन में होता था, मैं और आप छोटे छोटे से थे, इफ्तिखार साहब तो तब भी बड़े थे जी। तो पता नहीं उसके अंदर भी देखे तो उसके अंदर ना हमें पहलवान का पता होता था कि यार ये वाला पहलवान जो है ना हो सकता है जीत जाए, लेकिन वो लगती बड़ी थी, अनप्रेडिक्टेबल किस्म की लड़ाई थी, लेकिन था सारा मैच फिक्स था। सारे पहलवान जो थे वो नूरा कुश्ती थी। सर माजरत के साथ हो सकता है इफ्तिखार साहब के दिल पे लगे क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, बहुत पुराने, बड़े एक्सपीरियंस है इनका, मेरा नहीं है, वेरी वेरी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट माजरत के साथ आज जितना भी पहलवान इस अखाड़े के अंदर है ना, वो सारा फिक्स्ड है, वो सारा फिक्स्ड है। अब वो सिर्फ ये फर्क ये है कि वो किन टर्म्स के ऊपर जाके मैच फिक्स कर रहा है। अच्छा आप अगर मुझे बताओ मंसूर के ये जो आपका पहलवान है इमरान खान उडियाला जी, मेरा आपका नहीं, मेरा कप्तान है, मेरा पहलवान नहीं। ओके, आपका जो कप्तान है वो किन टर्म्स के ऊपर इस किस्म की कुश्ती में आएगा? चलिए मुझे बताएं। वो पहले किस टर्म्स पे आया था? पहले कि उसको इख्तियार दे दिया गया था। वो नहीं, किसी टर्म्स पे आया था। क्या अच्छा जी, ये हम ये करेंगे, सेम पेज हो गया है, कमाल हो गया है, पहली दफा हुआ है। इतनी हमांगी कभी नहीं, मतलब इतनी तो कभी देखी नहीं हमने। सेम पेज पे आपको इतराज है तो ये जो सेम पेज हो रहा है कि उनके नुमाइंदे आके बैठ रहे हैं सिस्टम के अंदर, उसको आप मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ पहले सेम पेज था, सेम बुक हो गई है, ठीक है, उसके बाद सेम लाइब्रेरी हो जाएगी। सेम बुक अच्छी होती है, सेम पेज अच्छा होता है ना, सेम पेज अच्छा होता है ना, सेम बुक अच्छी होती है ना, सेम लाइब्रेरी अच्छी होती है। बात ये है कि बुक अपनी अपनी होनी चाहिए कहानी, और वो कोई मानेगा नहीं। वो मैं बताता हूँ ना, वो इसलिए कोई नहीं मानेगा क्योंकि सारे प्लेयर खुद तैयार किए हैं।
सारे प्लेयर एक ही नर्सरी से आए हुए हैं, वहीं से सीख के आए हुए हैं कि बेटा जब बॉल इधर आएगी तो आपने हुक ही मारना है, आपने पुल कभी नहीं मारना। और जैसे और वो पुल कभी नहीं मारेंगे, हुक ही मारेंगे हमेशा।